एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आने वाली इंपोर्टेंट रिएक्शंस का। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपके सामने दो बहुत इंपोर्टेंट इक्वेशंस डिस्कस की थी, जिनमें पहली थी एल्डोल संघनन और दूसरी थी क्रॉस एल्डोल संघनन। यहाँ पर हम आपके सामने दो अभिक्रियाएं पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक का नाम है एल्डोल संघनन और दूसरे का नाम है क्रॉस एल्डोल संघनन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। इनको समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि अभिक्रियाएं किन पर लागू की जाती हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि ये दोनों अभिक्रिया उन एल्डिहाइड और कीटोन पर लागू की जाती हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए। ये दोनों अभिक्रिया उन एल्डिहाइड पर लागू की जाएगी जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। पहले वाली अभिक्रिया उन पर लागू की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। नीचे वाली अभिक्रिया उन पर लागू की जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये किस पर लागू की जा सकती है? तो जवाब है जी CH3 CHO पर लागू की जा सकती है, CH3 CH2 CHO पर लागू की जा सकती है, उसके बाद CH3 CO CH3 पर लागू की जा सकती है। लेकिन नीचे वाली दोनों अभिक्रियाएं केवल ऐसे एल्डिहाइड जिन पर अल्फा H नहीं होगा, HCHO और C6H5 CHO पर ही लागू की जा सकती हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको एक बात याद रखनी है, जब आप दोनों भाग फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस HCHO के इस्तेमाल करते हैं या दोनों भाग C6H5 CHO प्लस C6H5 CHO के इस्तेमाल करते हैं, तो बनने वाली अभिक्रिया हो जाती है कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। इसके अलावा अगर आप एक भाग फॉर्मल्डिहाइड का HCHO और एक भाग बेंजोल्डिहाइड C6H5 CHO का इस्तेमाल करते हैं, तो अभिक्रिया बन जाती है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। यह आपको समझना होगा कि कौन सी अभिक्रिया किस पर लागू की जाएगी। अगर आप दोनों भाग फॉर्मल्डिहाइड के लेते हैं HCHO प्लस HCHO, तो बनने वाली अभिक्रिया होगी कैनिजारो अभिक्रिया। अगर दोनों भाग बेंजोल्डिहाइड के जाते हैं C6H5 CHO प्लस C6H5 CHO, तो ये क्या कहलाएगी? कैनिजारो अभिक्रिया। और अगर आप एक भाग HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड और एक भाग C6H5 CHO बेंजोल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अभिक्रिया बन जाती है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है। अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है। इसमें पहले भाग का ऑक्सीकरण होना है और दूसरे भाग का अपचयन होना है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पहले भाग का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे भाग का अपचयन होगा। इसमें पहले भाग का ऑक्सीकरण होकर उससे संबंधित अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा, जबकि दूसरे भाग का अपचयन होकर उससे संबंधित अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि पहले भाग के ऑक्सीकरण होने के पश्चात उससे संबंधित सोडियम या पोटेशियम का लवण बनेगा, और जबकि दूसरे भाग का अपचयन होने के पश्चात उससे संबंधित अल्कोहल बनेगा। तो यह अभिक्रिया कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीकरण ही होगा और जो हमारा बेंजोल्डिहाइड है उसका अपचयन ही होगा। इसका ऑक्सीकरण होने पर इससे संबंधित अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनेगा, जबकि इसका अपचयन होकर इससे संबंधित अल्कोहल बनेगा। दोबारा समझते हैं, यहाँ पर चार अभिक्रियाएं हैं, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया तब लगती हैं जब एल्डिहाइड या कीटोन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये अभिक्रिया तब लगती हैं जब एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कीटोन पर तो लगती ही नहीं है। ये बात याद रखनी है, कैनिजारो अभिक्रिया और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कीटोन पर नहीं लगाई जा सकती है, केवल और केवल एल्डिहाइड पर लगाई जा सकती है, और केवल वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये आपके पास दो ही हैं, एक HCHO और एक है C6H5 CHO। दोनों हिस्से फॉर्मल्डिहाइड के लेने पर या दोनों हिस्से बेंजोल्डिहाइड के लेने पर जो अभिक्रिया बनेगी वो होगी कैनिजारो अभिक्रिया।
एक हिस्सा फॉर्मल्डिहाइड और एक हिस्सा बेंजल्डिहाइड का लेने पर जो अभिक्रिया बनेगी उसका नाम होगा क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है। केनिजारो अभिक्रिया को समझने से पहले आइए हम एक इंपोर्टेंट नोट समझ लेते हैं जिसकी सहायता से केनिजारो अभिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। इंपोर्टेंट नोट क्या होता है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें हमने लिखा है कि एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन से जो बनते हैं वो होते हैं प्राथमिक एल्कोहल। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर बनते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोबारा समझेंगे, एल्केन का ऑक्सीडेशन करने पर प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बन जाते हैं और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। इसी तरह से देखा जा सकता है, एल्केन को लिख सकते हैं RH, उसका ऑक्सीडेशन करने पर ROH, ROH का ऑक्सीडेशन करने पर RCHO और RCHO का ऑक्सीडेशन करने पर RCOOH बन जाते हैं। अगर हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करने पर एल्डिहाइड का अपचयन करने पर प्राथमिक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल का अपचयन करने पर एल्केन बन जाते हैं। दोबारा समझिए कि अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर चलते हैं और आप इसका अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का अपचयन करते हैं तो एल्केन बनते हैं। यहाँ समझेंगे कि अगर आप RCOOH लेकर सकते हैं और आप इसका अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं, उसका अपचयन करते हैं तो एल्केन बनते हैं। केनिजारो अभिक्रिया जो होगी उसमें हम इस पोजीशन पर होंगे, हम उसमें एक अणु का क्या करेंगे ऑक्सीकरण और इसे किसमें बदल देंगे अम्ल में, और दूसरे का करेंगे हम अपचयन और इसे बदल देंगे अल्कोहल में। यानी कि केनिजारो अभिक्रिया यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से एल्डिहाइड से। कैसे एल्डिहाइड होंगे, जिनके पास अल्फा H नहीं होगा। यहाँ से एक एल्डिहाइड के अणु का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा और एक का क्या होगा अपचयन होगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसका अम्ल बनेगा और जिसका अपचयन होगा उसका अल्कोहल बनेगा। चाहे आप इसको यहाँ समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है एल्डिहाइड लिखा हुआ है RCHO, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अम्ल बनेगा और जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। इस इंपोर्टेंट नोट के बिना आप केनिजारो अभिक्रिया को नहीं समझ सकते। इस इंपोर्टेंट नोट को राइट डाउन करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा केनिजारो और क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया को समझने में। हम यहाँ पर होंगे और हमें एक पद आगे जाना होगा और एक पद पीछे आना होगा। हमें एल्डिहाइड के दो अणु इस्तेमाल करने हैं, एक का ऑक्सीकरण करना होगा और एक का अपचयन करना होगा। जब वो बात यहाँ समझ लीजिए कि एक का आपको ऑक्सीकरण करना है और एक का आपको अपचयन करना है। जितना आसान हमें उस इक्वेशन को करना है तो उसके लिए हमारा बेसिक उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और केनिजारो अभिक्रिया का बेसिक इस नोट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले हम बात करते हैं केनिजारो अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया के लिए हमें याद रखना होगा कि केनिजारो अभिक्रिया उन एल्डिहाइड पर लगाई जाती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं HCHO, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं C6H5CHO। ये दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, कास्टिक क्षार से अभिक्रिया करके कास्टिक क्षार के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं NaOH या KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके जैसे कि NaOH या KOH से करके हम लोग के लवण तथा अल्कोहल देते हैं। यहाँ से जो बनेगा या तो वो अम्लों का लवण होगा और अल्कोहल होगा, दोनों चीजें बनेगी हमारे सामने। यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है अम्ल का लवण बनता है, जबकि दूसरे अणु का अपचयन होता है और अपचयन होकर अल्कोहल बनता है। कुल मिलाकर हमें याद रखना है कि हमें वो एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि एक तो है फॉर्मल्डिहाइड और एक है हमारा बेंजल्डिहाइड। उसकी क्रिया हमें किससे करानी है NaOH से या KOH से।
पहले नंबर पे जो हम उदाहरण लेंगे वो उदाहरण हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। फर्स्ट नंबर पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल हम लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCHO, और HCHO के साथ हम इस्तेमाल करेंगे NaOH। हमें HCHO के कितने अणु इस्तेमाल करने चाहिए? हमें HCHO के 2 अणु इस्तेमाल करने चाहिए। इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये कैसे एल्डिहाइड हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी क्रिया में किससे करानी है? हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम NaOH से करा सकते हैं या हम KOH से करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है साफ साफ कास्टिक क्षारों से करानी है। अब कास्टिक क्षार क्या होते हैं? वो NaOH भी होते हैं और वो KOH भी होते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के 2 हिस्से लिए हैं और उसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? NaOH से करा रहे हैं। इसमें पहले अणु का क्या होना है? तो इससे पहले अणु का ऑक्सीकरण होना है। ऑक्सीकरण होने पर हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने पर जो बनता है वो अम्ल बनता है। तो यहाँ पर बनने वाला अम्ल होगा HCOOH। फॉर्मल्डिहाइड से बनने वाला जो अम्ल होगा वो क्या होगा? HCOOH होगा। लेकिन हमने आपको बताया है यहाँ पर अम्ल का लवण बनना है, तो हम यहाँ पर H नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे Na। तो यह बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु से बन जाएगा HCOONA। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम। Na को हम सोडियम कहते हैं। और ये है HCOOH नेगेटिव, इसको कहते हैं फॉर्मेट आयन। तो कुल मिलाकर इसका नाम हो जाता है सोडियम फॉर्मेट। यानी एक हिस्से का हमने क्या कर लिया है? ऑक्सीकरण करा, और ऑक्सीकरण करके अम्ल का क्या बना दिया है? लवण बना दिया है। ये दूसरा हिस्सा किसका है? तो जवाब है ये दूसरा हिस्सा भी फॉर्मल्डिहाइड है। इसका फॉर्मूला क्या है जी? HCHO है इसका फॉर्मूला भी। हमें क्या करना है? इसका अपचयन करना है। अपचयन करने पर क्या बनेगा? अपचयन होकर अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर एक C है, एक C से बनने वाला जो अल्कोहल होता है वो होता है CH3OH। इस CH3OH का नाम क्या होगा? CH3 का नाम होता है मैथिल और यह अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। यानी हमें याद रखना है CH3OH का नाम क्या होगा? CH3OH का नाम होगा मैथिल अल्कोहल। दोबारा समझिए, हमें यहाँ पर 2 हिस्से लेने हैं किसके? फॉर्मल्डिहाइड के। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोनों पर। हमें इसकी क्रिया किससे करानी है? हम यहाँ पर NaOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यहाँ पर KOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रयोग किया है वो NaOH का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस पहले वाले हिस्से का हमने ऑक्सीकरण किया है, और ऑक्सीकरण करने पर हमने जो बनाया है वो अम्ल का लवण बनाया है, यानी कि हमने बनाया है HCOONA। और दूसरे अणु का हमने अपचयन किया है, और अपचयन करने पर हमने क्या बनाया है? मैथिल अल्कोहल बनाया है। जो दूसरी अभिक्रिया है, यानी हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं C6H5CHO। ये कैसा एल्डिहाइड है? ये भी हमारा एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसका नाम क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। क्या नाम होता है इसका? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम भी क्या होगा? इसका नाम भी बेंजल्डिहाइड ही होगा। हमने यहाँ पर भी 2 अणु बेंजल्डिहाइड के इस्तेमाल किए हैं। दोनों एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने इसकी क्रिया किससे कराई है? इसकी क्रिया भी हमने NaOH से ही कराई है। यहाँ पर पहले हिस्से का हमें ऑक्सीकरण करना होगा। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास एसिड बनते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे बनने वाला अम्ल होगा C6H5COOH। इससे ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। इससे बनने वाला जो अम्ल होगा वो कौन सा होगा? C6H5COOH, जिसका नाम होगा बेंजोइक अम्ल। लेकिन हमें यहाँ पर अम्ल नहीं बनाना है, यहाँ पर हम H को हटा देते हैं और वहां पर हम लगा देते हैं Na, क्योंकि हमें जो बनाना है वो सोडियम लवण बनाना है। या तो सोडियम लवण बनाएंगे या पोटेशियम लवण बनाएंगे। अगर आपने यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल किया है तो सोडियम लवण बनेगा। अगर आपने यहाँ पर KOH का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम लवण बनेगा। अब दूसरे अणु का भी हमें क्या करना है? इसका हमने ऑक्सीकरण किया है, दूसरे अणु का हमें अपचयन करना होगा। इसका अपचयन करने पर जो बनेगा वो होगा अल्कोहल। तो इससे बनने वाला अल्कोहल होगा C6H5CH2OH। इसका नाम क्या? बेंजल्डिहाइड। इससे बनने वाला अल्कोहल ऐसा होगा
इन दोनों के नाम क्या होंगे? इससे बनने वाला अम्ल है C6H5COOH और हमने इसका लवण बनाया, Na लगा दिया। Na का नाम होता है सोडियम, Na का नाम है सोडियम। और यहां से लेकर यहां तक जो आयन है उसका नाम है बेंजोएट, इसका नाम है बेंजोएट। तो इस पूरे का नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजील अल्कोहल, इसका नाम होगा बेंजील अल्कोहल। एक बार दोबारा समझेंगे हम स्टार्टिंग से कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम केंजारो अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो कब लगती है? वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके अम्लों के लवण तथा अल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया केंजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एल्डिहाइड के एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होने पर जो बनेगा वो अम्ल का लवण बनेगा और दूसरे अणु का जो अपचयन होगा उससे क्या बनेगा? हमारा अल्कोहल बनेगा। एक अणु का ऑक्सीकरण करना है, एक अणु का हमें अपचयन करना है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हमने फॉर्मल्डिहाइड के दो हिस्से लिए हैं, एक का हमने ऑक्सीकरण किया है और एक का हमने अपचयन किया है। यहाँ पर भी हमने दो हिस्से बेंजल्डिहाइड के लिए हैं, बेंजल्डिहाइड के दो हिस्से लेने पर हमने एक का ऑक्सीकरण किया है और एक का हमने अपचयन किया है। यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। इसका एक बेसिक होता है जो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि हमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड का अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। उस बेसिक से यह अभिक्रिया बहुत आसान हो जाती है। आप इसे अच्छे से राइट डाउन करिए, पेपर में आए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, लिख लिख कर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है हमारी क्रॉस केंजारो अभिक्रिया। बोर्ड पर लिखा गया है क्रॉस केंजारो अभिक्रिया। जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये भी उन एल्डिहाइड पर लगती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है वे विभिन्न एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया क्रॉस केंजारो अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हमें दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेने हैं। ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो हम उदाहरण के लिए यहाँ पर एक हिस्सा फॉर्मल्डिहाइड का लेंगे और एक हिस्सा हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का लेते हैं। शुरुआत करते हैं उदाहरण से। आपको जैसे कि बताया गया है कि हम यहाँ पर एक हिस्सा लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H नहीं है। इसके साथ हम दूसरा एल्डिहाइड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारा है बेंजल्डिहाइड। एक ऐसा एल्डिहाइड है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एक हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इन दोनों की क्रिया हम NaOH से कराते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक हिस्से का ऑक्सीकरण होता है और एक हिस्से का अपचयन होता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीकरण किसका होगा, अपचयन किसका होगा? तो आप याद रखिए जो एलिफेटिक वाला है उसका ऑक्सीकरण होगा और जो एरोमेटिक वाला है इसका अपचयन होगा। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो इससे बनने वाला अम्ल होगा हमारे पास HCOOH। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड से बनने वाला जो अम्ल होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन हमें अम्ल नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर लवण बनाना है। तो इसलिए हमने H हटाकर क्या इस्तेमाल किया? Na इस्तेमाल किया। जिसका नाम होगा वो नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पर दूसरा हिस्सा जो हमने लिया है ये हमने अलग एल्डिहाइड लिया है, ये हमने अलग एल्डिहाइड लिया है। यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, इसका क्या होगा? इसका अपचयन होगा और इससे अल्कोहल का निर्माण होगा। इससे बनने वाला अल्कोहल कौन सा होगा? तो वो होगा C6H5CH2OH। इसका जो नाम होगा ये बेंजल्डिहाइड है, इसका जो नाम होगा इसका नाम होगा बेंजीन अल्कोहल। इसका नाम होगा बेंजीन अल्कोहल। एक बार दोबारा समझेंगे स्टार्टिंग से कि वे विभिन्न एल्डिहाइड वे
विभिन्न एल्डिहाइड यानी हमने दो एल्डिहाइड लेने हैं जिन पे यानी दोनों एल्डिहाइड हमारे कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। विभिन्न एल्डिहाइड यानी अलग अलग एल्डिहाइड लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ना ही इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। कास्टिक क्षार यानी कि NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो जवाब है सोडियम लवण और बेंजीन अल्कोहल का निर्माण करेंगे। एक बात आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है फिर भी वो कौन सी अभिक्रिया शो करता है, वो हमारी केनिजावा अभिक्रिया शो करता है। ये कैसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं ये समूह है, इसके बराबर वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता, इसके बराबर वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाता है, इसका नाम अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये हमारी कौन सी अभिक्रिया देता है, ये हमें केनिजावा अभिक्रिया देता है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, फ्यूचर में आपके काम आएगी। इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई हैं, एक है केनिजावा अभिक्रिया, एक है क्रॉस केनिजावा अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इन्हें प्रिपेयर करने की शुरुआत में हमने आपको एक नोट बताया है, वो नोट इन अभिक्रियाओं के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में हम उन आपकी सभी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।